हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शारिक रफ़ी। आज के वीडियो में हम लोग पीजीटी कॉमर्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर से होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और बिजनेस स्टडी और मैनेजमेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोस देख सकते हैं। जो भी मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों, आज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे हम लोग, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं, पहला सवाल है आज का। पहला क्वेश्चन जो है वो है, हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है। पहला ऑप्शन है गिलबर्ट, दूसरा है टेलर, तीसरा है रॉबर्टसन और चौथा है किम्बल। इसका जो सही आंसर है वो है टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो पिता हैं वो कौन है? टेलर है। अगले क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मेंटल रिवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ। मानसिक क्रांति सार है, यानी मूल आधार है, किसका है? पहला ऑप्शन है कॉम्बिनेशन, दूसरा है साइंटिफिक मैनेजमेंट, तीसरा है रेशनलाइजेशन और चौथा है ऑल ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। मेंटल रेजोल्यूशन जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या है? मूल आधार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, यानी वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में कितना विश्लेषण होता है? ऑप्शन हमारे पास है 25%, दूसरा है 50%, तीसरा है 75% और चौथा है 100%। तो जिसका सही आंसर है वो क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध में जो एनालिसिस होता है वो कितना होता है? 75% होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, द एक्सपेरिमेंट डन बाय F.W. टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने जो प्रयोग किए थे वो कौन से हैं? पहला है फैटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी, दूसरा है मोशन स्टडी और तीसरा है ए एंड बी बोथ। इसका जो सही आंसर है वो है बोथ, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट में F.W. टेलर ने जो स्टडी किया था, ठीक है, वो क्या है? फैटिग स्टडी भी है और मोशन स्टडी भी है। ठीक है, यानी गति अध्ययन और थकान अध्ययन और समय अध्ययन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा प्रोडक्शन का जो रेट है वो क्या होता है? मिनिमम, दूसरा मैक्सिमम, तीसरा है नॉर्मल और चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो प्रोडक्शन का जो रेट है वो क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट में मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में जितने भी वर्क होते हैं वो सारे वर्कर्स में क्या कर दिए जाते हैं? बांट दिए जाते हैं। तो और साथ ही साथ हर वर्कर्स को वही काम दिया जाता है जिसमें वो एक्सपर्ट होते हैं। तो जिससे क्या होता है कि सारे वर्क जो होते हैं उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, बहुत अच्छे से होते हैं। तो जो प्रोडक्शन रेट भी क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर, यानी जो परंपरागत प्रबंध की जो विचारधारा थी उसमें मजदूरों को मजदूरी दी जाती थी, हाई, लो, मैक्सिमम, एवरेज। इसका जो सही आंसर है वो है लो। यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट से पहले जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था उसके अंतर्गत कर्मचारियों को जो वेजेस मिलता था उसका दर क्या होता था? लो होता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट आर। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत प्रॉफिट होता है, मतलब क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, एवरेज रह जाता है। ऑप्शन है रिड्यूस, इंक्रीज, एवरेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंक्रीज, यानी ऑप्शन नंबर बी।
साइंटिफिक मैनेजमेंट से के अंतर्गत जब काम होता है तो प्रॉफिट का रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि हर काम उन्हीं कर्मचारियों के पास जाता है जो कि उस काम को करने में दक्ष होते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट होते हैं, तो जिससे रेट ऑफ प्रॉफिट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या, उनके साथ क्या होता है, सफ़र लॉस यानी हानि हो जाती है उनको, बेनिफिटेड यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, नो इफेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेनिफिटेड। अब कैसे होता है, सबसे पहले कि हर वर्कर्स को वही काम मिलता है जो वो काम अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, जब काम का बंटवारा हो जाता है तो क्या होता है, उनके ऊपर वर्क लोड नहीं रहता है, ठीक है, काम के बर्डन नहीं होते हैं। और तीसरा जो फ़ायदा ये है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो रेट ऑफ वेजेस है वो भी क्या होता है, हाई होता है, यानी मजदूरी दर क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर आर। साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो वर्कर्स का वर्किंग आवर है वो क्या होता है, डिक्रीज घट जाता है, इंक्रीज बढ़ जाता है। सी, नो इफेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है, डिक्रीज। अभी मैंने बताया भी आपको कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो भी वर्कर्स होते हैं, जब उन वर्कर्स के बीच हर काम का बंटवारा हो जाता है तो उनका जो वर्किंग आवर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा काम उनको करना नहीं पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स आर। साइंटिफिक मैनेजमेंट से उपभोक्ताओं को होता है, उपभोक्ताओं को क्या होता है, सबसे पहले ऑप्शन है सफ़र एक्सप्लॉयटेशन, यानी वो जो है बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, यानी शोषण होता है उनका। दूसरा है नॉट इफेक्टेड, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अगला ऑप्शन है बेनिफिटेड, और चौथा ऑप्शन है सफ़र लॉस। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो उनको क्या होता है, फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू जब काम होता है तो जो प्रोडक्शन होते हैं वो अच्छे प्रोडक्ट के होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। सभी को पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता कौन है, F.W. टेलर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कब शुरू हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास 1832, दूसरा है 1903, और तीसरा है 1913, और चौथा है 1923। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, साइंटिफिक मैनेजमेंट 1913 में शुरू हुआ था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, F.W. टेलर के द्वारा। अब F.W. टेलर कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। हेनरी फेयोल का जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, यानी वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत जो हैं वो कितने हैं। पहला ऑप्शन है 10, 14, 5 और 15। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए हैं, और इन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को मैंने डिस्कस भी किया है पॉइंट वाइज, जो कि आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हेनरी फेयोल वाज बोर्न इन। ठीक है, हेनरी फेयोल का जन्म कहाँ हुआ था। अभी मैंने बताया भी था आपको, पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है जापान, तीसरा है अमेरिका और चौथा है जर्मनी। तो हेनरी फेयोल का जो जन्म हुआ है वो फ्रांस में हुआ है, ठीक है। और F.W. टेलर का जन्म कहाँ हुआ है, तो USA में हुआ है, यानी अमेरिका में हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वर्क। क्वेश्चन पूछ रहा है
जो प्रशासनिक प्रबंध हैं उसके प्रस्तुतकर्ता कौन है? ऑप्शन है टेलर, दूसरा है फेयोल, तीसरा है टेरी और चौथा है नन ऑफ देम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है उसके जो प्रस्तुतकर्ता हैं वो कौन है? हेनरी फेयोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी प्रबंध के सिद्धांत हैं। ऑप्शन है हमारे पास डायनेमिक, दूसरा है फ्लेक्सिबल, तीसरा है यूनिवर्सल और चौथा है ऑल ऑफ द एबोव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी हम जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है? डायनेमिक, गतिशील भी है, फ्लेक्सिबल भी है यानी लोचशील भी है, और तीसरा है सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कौन नहीं है? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बिल्कुल होता है, यूनिवर्सल ये भी होता है, तीसरा है ऑब्सोल्यूट और चौथा है बिहेवियरियल यानी व्यवहारिक, और तीसरा है संपूर्ण। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म टास्क, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक काम के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? कौन सा सिद्धांत बताता है? हमारे पास ऑप्शन है फ्लेक्सिबल, दूसरा है बिहेवियरियल, तीसरा है यूनिवर्सल और चौथा है एब्सोल्यूट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियरियल। ठीक है, यानी व्यवहारिक सिद्धांत ये बताता है कि एक काम के निष्पादन के लिए प्रबंध की सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो सार है वो क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है मेंटल रेजोल्यूशन यानी मानसिक क्रांति। ठीक है, जैसे समन्वय प्रबंध का सार होता है, ठीक है, एसेंस होता है, उसी तरह साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो सार है वो क्या है? मेंटल रेजोल्यूशन है। इन सब के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट का नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो कि आपके पीजीटी कॉमर्स का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, यानी निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अपोज्ड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, भारत सरकार की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्या करती है? अपोज यानी बहिष्कार करती है उसका। और दूसरा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ फेवर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी जो भारत सरकार की जो इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक नीति है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के पक्ष में यानी सपोर्ट करती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडिया की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्या करती है? सपोर्ट करती है। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।